सारे वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, डेल क्रॉस बी में। क्यों? क्योंकि डेल क्रॉस बी में हमें दोनों प्रकार के कंडक्शन करंट्स मिल रहे थे, कंडक्शन करंट भी मिल रहा था, डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा था, दोनों प्रकार के करंट डेंसिटीज मिल रहे थे। तो फाइनली हमने अल्फा और बीटा निकाला। अल्फा और बीटा क्या था? अल्फा कौन सा कोफिशिएंट था? अल्फा प्रोपगेशन कोफिशिएंट था, और बीटा कौन सा था? एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलो या कोफिशिएंट बोलो, जो कि वेव की स्पीड को कंट्रोल कर रहा था। फाइनली तो हमने क्या देखा, इसका मतलब जो हमारा ई वेक्टर था वो ये फॉर्म बना और बी वेक्टर ये फॉर्म बना, जबकि पहले के वेक्टर्स जो हम लोग देख रहे थे वो सिंपली ये इसको कंसीडर कर रहे थे और उसमें कोई एटेन्यूएशन फैक्टर या बीटा फैक्टर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं था। वेव की वेलोसिटी, तो वेव की वेलोसिटी जो v है वो क्या होती है? नॉर्मली अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन होगी, मीडियम की परमिटिविटी और परमिटिविटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा अपॉन अल्फा। तो ओमेगा अपॉन अल्फा को जब पुट करेंगे, अल्फा को पुट कर दो, क्या है? ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 और साथ ही साथ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो ओमेगा ओमेगा कट गया ना, ये चीज आपके ऊपर आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए इसको? 1 अपॉन, या ऐसे ही लिखो सिंपली 1 अपॉन एप्सिलॉन म्यू बाय 2 इनटू आपका 1 प्लस क्या आएगा? सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। ये एक फैक्टर हुआ जो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू इन कंडक्टर्स। ठीक है, ये क्या आया? वेलोसिटी। तो हमें क्या देख रहे हैं? अगर मान लो कि हमने कंडक्टिंग मीडियम लिया, इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम लिया, और अगर मान लो मैंने सिग्मा को 0 कर दिया, सपोज दैट वी मेक सिग्मा इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल आई गेट? तो अगर हम इसमें 0 कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा? डाइलेक्ट्रिक मिल जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना। तो जहां जहां पर आपका सिग्मा का रोल है वहां पर ये किसका रोल हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक का। तो हमें क्या वेलोसिटी मिल जाएगी? डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब दूसरी चीज ले लो ना, जब ये चीज आ गई तो हम ये क्या नहीं कह सकते हैं कि कंडक्टिंग मीडियम में ईएमडब्ल्यू की वेलोसिटी डाइलेक्ट्रिक से कम होती है? कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। इस एक्सप्रेशन से देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जब हम इस एक्सप्रेशन में इस क्वांटिटी को सिग्मा इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी मिलेगी वो किसकी वेलोसिटी मिलेगी? डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो वेव की वेलोसिटी हमारे कंडक्टर में है वो हमेशा कम होगी वेव की वेलोसिटी हमारे डाइलेक्ट्रिक की। होगी कि नहीं बताइए? ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा कोई कंडक्टर गुड है, कोई कंडक्टर बैड है, ये किससे पता चलता है? उसकी कंडक्टिविटी से पता चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्या डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी कि कंडक्टर इज योर गुड और कंडक्टर इज योर बैड। ठीक है, अब देखिए जब वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, तो क्या टाइम नहीं होगा? टाइम भी होगा। तो यहाँ पर जब हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे हम उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। किसको डिस्कस करेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। तो हेडिंग डाल देते हैं कि कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि वो कंडक्टर के जो चार्ज होते हैं, चार्ज हमेशा कहाँ होते हैं? उसके सरफेस पे होते हैं। ठीक है, इनसाइड में कंडक्टर के चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करते। फर्स्ट थिंग, अब मान लो मैंने कोई स्टैटिक चार्ज एक कंडक्टर में डाला इनसाइड द कंडक्टर। अब वो इनसाइड द कंडक्टर से कब उसके सरफेस पे है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लो कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के भीतर मैंने कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो चार्ज को सरफेस पे लाने की है। तो मान लो मैंने एक स्टैटिक चार्ज, कोई भी स्टैटिक चार्ज को मैंने इस कंडक्टर के भीतर डाला, तो ये तो भीतर रखेगा नहीं, कंडक्टर क्या करेगा? वापस भेज देगा इसको अपने सरफेस पर, वापस भेज देगा चार्ज को। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक टाइम लगा, टाइम रिक्वायर्ड। इस टाइम रिक्वायर्ड को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया? इस टाइम को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली बस ये फॉर्मूला जान लो कि टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। टाउ इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये टाउ क्या है? तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और सिग्मा एप्सिलॉन क्या है? तुम्हारी परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, तो एक बात बताओ कि हमने अभी देखा कि आपका जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कंडक्टर की क्या है? कंडक्टर की कम है और डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? बैड पुअर कंडक्टर ही नहीं होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब हम रिलैक्सेशन टाइम को भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? एक बैड कंडक्टर हो जाएगा।
ठीक है। इस रिलैक्सेशन टाइम को आप बोलोगे कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ योर गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रैवल होने में सरफेस पर, ये इसका इनसाइड है और ये उसका क्या है, सरफेस है। तो इनसाइड से सरफेस में ट्रैवल करने में जो ज्यादा वेलोसिटी लगा रहा है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, और जो कम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो क्या है, गुड कंडक्टर। क्लियर है? और इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाउ है वो आपका किससे रिलेट हुआ, 1/ओमेगा से। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब हम जानते हैं कि टाउ जो है ओमेगा से रिलेट कर रहा है, तो अगर मान लो टाउ दो कंडीशन हुई, नाउ टेल मी क्या कंडीशन हो सकती है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम हो सकता है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। ये अगर बहुत बहुत कम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। ये कुछ आपके एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है एप्सिलॉन पर या कंडक्टिविटी पर भी रिलेट नहीं कर रहा है, वो आपके ओमेगा पर, फ्रीक्वेंसी पर भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। और कैसे रिलेट कर रहा है, ऐसे रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब जब हम तीनों का मिक्सचर बनाते हैं तो आप बोलोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। याद करिए हमारे एक्सप्रेशन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा एक क्वांटिटी थी, ठीक है। इस तीनों क्वांटिटी को मिलाकर हम 1 कर सकते हैं, 1 से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी, ये भी हो सकता है कि मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाए और मच मच लेस देन 1 हो जाए, मच मच लेस देन 1 हो जाए या मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो ये क्वांटिटी जब मच मच लेस देन 1 हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। और ये क्वांटिटी अगर आपकी मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाए तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो याद रहे आपको कि क्या याद रखना है, मैक्सिमम बुक्स में आपको बस यही डायरेक्टली लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये चीज आई कहां से है, ये चीज आई आपके रिलैक्सेशन से, रिलैक्सेशन टाइम से, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंस है, इसको नोट करिए और आई होप की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। पार्ट है, जैसे ही हम कंडक्टर्स में एंट्री करते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजें मिलती है, परफेक्ट कंडक्टर मिलता है, गुड कंडक्टर मिलता है, बैड कंडक्टर, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं टाउ क्या होता है, टाउ होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम और टाउ होता है एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, यही तो होता है, ठीक है। और टाउ डिसाइड करता है कि बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास एक परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर है, ठीक है, तो मैं परफेक्ट कंडक्टर का मतलब करूंगी सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो ये हमें क्या देगा, टाउ इज इक्वल टू 0 दे देगा, रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू 0 देगा। यानी कि हम ये इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे ही हमने चार्ज इनपुट दिया वो तुरंत उसको ऊपर ले गया, इसमें टाइम लैग हुआ ही नहीं, टाइम लैग हुआ ही नहीं, मतलब इसके पास स्विमिंग पूल है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। गुड कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, जैसे कि हम लोग गोल्ड वगैरह बोलते थे, या परफेक्ट कंडक्टर्स, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है मान लो, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए सिग्मा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मींस टाउ हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं करता है, नहीं करता है। अब मान लो मेरे पास कोई सेमी कंडक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, याद करिए, तो इसका मतलब हम लोग लार्ज या लेस कर सकते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, और टाउ क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। टाउ क्या हो जाता है, लार्ज। क्यों, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ट्रैवल तो कंडक्टिविटी होती है बट बहुत कम होती है कंडक्टिविटी, जिसके वजह से टाइम ट्रैवल होता है, वो निकाल तो देगा सरफेस पर लेकिन उसके बहुत ज्यादा टाइमिंग लगेगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक पॉइंट देखिए, हम लोग जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन डिफरेंट मीडियम के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको बोल दिया जाए मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर एनी मीडियम, तो वहां पर एक आपका वैलिडिटी मिलेगी। क्या वैलिडिटी मिलती है बताइए, डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो एफ, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। अब ये रो एफ आप मुझे बताओ कि इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 रहेगा, हमने भीतर चार्ज जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के भीतर जब चार्ज डाला तब तो रो एफ 0 नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो ये रो एफ इनसाइड द कंडक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन उसके सरफेस पर 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, ये चार्ज डेंसिटी होती है ना, फ्री चार्ज डेंसिटी। तो ये सारी चीजें, तो ये चीज जो है ये वैलिड आपके सभी मीडियम के लिए। लेकिन यही अगर आपको कर दे कि लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम, तो लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए डेल डॉट एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो एफ हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये वाली सबके लिए वैलिड है, हर एक मीडियम के लिए वैलिड है, लेकिन ये वाली सिर्फ और सिर्फ आपके लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम के वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ इसी का फंक्शन, डी सिर्फ एक ही ई वेरिएबल का फंक्शन है। क्लियर है, ई का फंक्शन नहीं तो बाद में ये क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाता है अगर ये लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं हुआ तो। कंडक्टिविटी से रिलेटेड रो एफ किसी टाइम t पर इज इक्वल टू रो एफ टाइम
0 पर कि जो वेव की वेलोसिटी कंडक्टर में है, वेव की वेलोसिटी कंडक्टर में ओमेगा बाई ये है। ठीक है, तो इसको बैठाओ, देखो क्या आंसर आता है आपका। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये भी कहा था आपको कि एप्सिलॉन बाय सिग्मा, एप्सिलॉन बाय सिग्मा मच मच लेस देन 1 बाय ओमेगा, मच मच लेस देन 1 बाय ओमेगा। क्यों बोल रही हूँ कि एप्सिलॉन बाय क्या होगा, वेलोसिटी वाला फैक्टर क्या होगा बताइए। क्यों बोल रही हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा जो होगा मच मच ग्रेटर देन 1 होगा कि मच मच ग्रेटर देन लेस देन 1 होगा। गुड कंडक्टर्स के लिए बोलिए, गुड कंडक्टर्स के लिए मच मच ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या बताएगा बताइए, मेरे को बस यही जानना है। ये तो ओमेगा तो कट जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, वो क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। तो ये वाला जो है क्वांटिटी हमारी गुड कंडक्टर के लिए है। क्यों, क्योंकि ये हमारी अगर गुड कंडक्टर के लिए है तो हमें v निकालना है, मेरे को v से मतलब है। तो उससे 1 माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हम इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे बीटा था, बीटा क्या था, -1 था, बीटा क्या था, इसी का तो -1 है, तो हम -1 नेगलेक्ट कर देंगे, -1 नेगलेक्ट कर देंगे। जब हम -1 कर नेगलेक्ट कर देंगे तो अल्फा और बीटा तो सेम क्वांटिटी आ जाएगी। याद करिए बीटा क्या है, बीटा हमारा ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन म्यू अपॉन 2 है, साथ ही साथ √1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। अब क्योंकि ये क्वांटिटी मच मच देन 1 है तो हम इस चीज, अरे कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसका, पता है। तो वी वेरी गुड कंडक्टर के लिए अगर कहें, गुड कंडक्टर के लिए कहें तो हम ये कहेंगे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आपका ओमेगा बाई 2 और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, क्योंकि स्क्वायर है तो 1/2 पे 1/2 चीज है। ये चीज आपकी आ गई है, ये चीज आपकी आ गई है। वेलोसिटी निकालिए, डिवाइड करिए, वेलोसिटी क्या है, डिवाइड करने पर आ जाएगी ना। वेलोसिटी क्या है, ये स्क्वायर रूट में है इसीलिए गड़बड़ है, स्क्वायर रूट पर आना, मैंने भी यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो सारे रोड पर कौन सा एक्सपोनेंशियल लगा है अपॉन 2 हो गया, ये भी आएगा वही में सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कर गया तो बचा क्या, म्यू सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा, जो कि अपॉन में है, जो कि अपॉन में है। तो इसका मतलब वेरी गुड कंडक्टर के लिए, गुड कंडक्टर के लिए हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 2 ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा का अंडर रूट। यही मुझे निकालना था फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना कैसे निकाले हैं। अब इसी का बैड कंडक्टर कर दो, बैड कंडक्टर के लिए निकालेंगे तो डायरेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, और वो सिर्फ क्या होता है 1/2। ठीक है, हो जाएगा ना। यहाँ हम इसमें पुट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं कि बैड कंडक्टर के लिए, बैड कंडक्टर के लिए बोला कंडीशन पुट करना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा लेस देन 1, लेस देन 1। हां तो 1 अपॉन, तो ये सारी चीजें तो 1 अपॉन में ही है, ये सारी चीजें 1 अपॉन में ही है। देखिए नेक्स्ट आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं काफी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सब में स्किन डेप्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या डिस्कस किया था, रिलैक्सेशन टाइम डिस्कस किया था, रिलैक्सेशन टाइम जो कि टाउ का बोला था। फिर आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करेगी। फिर हमने आपको बताया था चार्ज डेंसिटी, देखिए चार्ज डेंसिटी ρ2 टाइम t पर क्या होगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन t। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपको ये कहना है कि चार्ज की सिर्फ एक, कंडक्टर की एक सिर्फ एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर उसके इनसाइड में चार्ज छोड़ा जाए तो वो उसके सरफेस पे आ जाएगा, वो उसके सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन क्या ये तुरंत सरफेस पे पहुंचता है, नहीं, उसको एक टाइम लगता है, उस टाइम को ही हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरफेस पर जो उसके चार्ज स्टे कर रहे हैं और उसके भीतर जो उसके चार्ज डिस्टेंस 0 कर रहे हैं, तो ये तुरंत का नहीं है, ये एक डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पार्ट है। एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जहां पर ये चीज 0 होती है, तो तुरंत का तुरंत ही सरफेस के नीचे 0 नहीं हो जाता है, या तुरंत का तुरंत सरफेस पर फुल वैल्यू नहीं आ जाती, एक डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो स्किन डेप्थ क्या है, स्किन डेप्थ एक्चुअली एक डिस्टेंस है, स्किन डेप्थ क्या है, एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कैसा है, हम कहेंगे कि जहां पर उसकी वैल्यू 1/e हो, मतलब सरफेस पर अगर उसकी वैल्यू ρf है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जब तक ना 1/e टाइम्स आ जाए, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ। ठीक है, स्किन डेप्थ का मतलब क्या होगा कि इतना डिस्टेंस जहां पर 1/e टाइम्स ऑफ ρf है, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस नहीं बोला, नहीं टोटल डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल हियर। ये सारी चीजें एक्सपोनेंशियली डिके करती हैं। जो आपका चार्ज नीचे 0 जाएगा, अगर सरफेस आपका जो सरफेस से नीचे की तरफ 0 जा रहा है, ये एक एक्सपोनेंशियल डिके है।
ठीक है, तुरंत का तुरंत होने वाला कार्यक्रम नहीं है। तो जो एक्सपोनेंशियल टाइम्स 1/e टाइम्स जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है चार्ज डेंसिटी का, रो एफ की वैल्यू हाँ 1/x मैंने हाँ जितना हाँ डिस्टेंस चलेगा हाँ वो डिस्टेंस। जी जी ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब जो रो होता है 1/बीटा, रो क्या होता है, सॉरी डेल्टा क्या होता है, ये आपका स्किन डेप्थ है, स्किन डेप्थ है, और ये 1/बीटा टाइम्स, ये क्या है 1/बीटा टाइम्स। ठीक है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इसका मतलब रो एफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। रो एफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये हम कह रहे हैं कि इसका मतलब जो टोटल ई नॉट है, ई नॉट से 1/एप्सिलॉन आपका ई टाइम्स जो एम्पलीट्यूड घटा इसका ई नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डिस्टेंस ही क्या है आपकी, ये स्किन डेप्थ। फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस की बात क्या होती है, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो स्किन डेप्थ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो हो ही नहीं रहा है, ऑल टाइम सेम ही रहेगा। इसका मतलब जो स्किन डेप्थ है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो डीके इन एम्पलीट्यूड, देयर इज नो डीके इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्किन डेप्थ फ्री स्पेस का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लीजिए इसको। देयर इज नो डीके इन हाँ एम्पलीट्यूड। देखिए, अभी मैंने बोला डेल्टा जो होती है 1/बीटा होती है, ठीक है, और हम लोग अभी गुड कंडक्टर का दोनों अल्फा और बीटा इक्वल टू कर दिए थे, ठीक है, तो उसी फैक्टर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फाइनली जो हमारा इसका गुड कंडक्टर का निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए फिर, इसका मतलब 2/2 सिग्मा म्यू ओमेगा का अंडर रूट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इवन ये अगर बैड कंडक्टर का देखें ना, बैड कंडक्टर का भी देखें तो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैड कंडक्टर के लिए क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 होता है, रो बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये सब तो बैड कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई ना, बैड कंडक्टर यानी कि डाइलेक्ट्रिक, सीधा सीधा बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा 0 हो गया, रो भी 0 हो गया, और अभी हम लोग ने बोला फ्री चार्ज वाला इनफाइनाइट होता है, साथ ही साथ बैड कंडक्टर का भी स्किन डेप्थ क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। स्किन डेप्थ बोलना है। हाँ, जब आप कंडक्टर्स के बारे में बोलते हो तो एक्चुअली अगर मैं ऑथेंटिकली लिखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे बैड कंडक्टर नहीं लिखना चाहिए था, इस चीज के लिए, इनफाइनाइट के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए था, मुझे एक परफेक्ट इंसुलेटर लिखना चाहिए, परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, सिग्मा किसी परफेक्ट इंसुलेटर का इनफाइनाइट होता है, नॉट अ बैड कंडक्टर। बट क्या है कि आई रिटन दिस थिंग बिकॉज इन सम ऑफ द क्वेश्चंस क्या था कि ऑप्शन में आपके पास जो मैं अभी बताऊंगी वो ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख दिया था, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई रेज दिस पॉइंट। तो जब हम कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं और हमारे एमसीक्यूज में जो ऑप्शन मौजूद रहते हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है कि हमारा आंसर क्या होगा। मैंने आपको जीएस के पेपर में भी यही कहा था। ठीक है, तो कंडक्टर जब हम ले रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट, तो उसमें सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो रहा है। लेकिन जब हम एक परफेक्ट इंसुलेटर बोल रहे हैं तब भी हमारा क्या हो रहा है, आपका डेल्टा जो है वो आपका इनफाइनाइट हो रहा है। लेकिन मान लो हमारे पास सिंपल एक बैड कंडक्टर है, सिंपल बैड कंडक्टर की भले ही कंडक्टिविटी कम है लेकिन है तो you have some values, right? तो जब हम किसी चीज की कोई एक finite value मिलता है, some value means we have some finite value, right? तो whenever we have some finite value, that means कि उसका सिग्मा तो जीरो नहीं होगा, उसका सिग्मा तो जीरो नहीं होगा, और जब उसका सिग्मा तो जीरो नहीं होगा इसका मतलब उसका डेल्टा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग इस चीज को, बैड कंडक्टर ले रही हूँ और कहने की कोशिश करेंगे that we have some values of finite value, some finite value, some finite value। तो उसके लिए बीटा क्या लिखूंगी पहले बताओ, बीटा तो हमारा वही है जो हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है हमारा एप्सिलॉन म्यू अपॉन 2, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आएगा, -1 आएगा और यहाँ पर 1/2। तो हम कह रहे हैं भैया ये +1 और -1 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है,